जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का एग्जाम में अब सिर्फ 10-11 दिन ही रह गए। अब हमने भी अपनी पेस को बढ़ा दिया है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मिक्स क्वेश्चन लाए थे क्योंकि आपकी डिमांड थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाना। मैंने कुछ कमेंट सेक्शन में देखा, बच्चे बोलते इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल का एक लेक्चर होना चाहिए। तो आज एक कंपाइल्ड लेक्चर मैंने लाया, नियर अबाउट 40 एमसीक्यूज हैं, मेनली पीवाईक्यूज हैं। इसके थ्रू फ्रीडम स्ट्रगल को हम कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले मैं आपको बता दूं इन 40 क्वेश्चन को पहले आपने खुद सॉल्व करना है और एट द एंड ऑफ द सेशन आपने कमेंट बॉक्स में स्कोर भी जरूर बताना। ये आपका एक किस्म का मॉक टेस्ट भी होता है। तो द क्वेश्चन इज, द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1960 वाज साइंड बिटवीन। तो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ सेशन में कांग्रेस के। वो किस किस के बीच में साइन हुआ था हमें बताना है। महात्मा गांधी एंड आगा खान, बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक एंड आगा खान। देखो महात्मा गांधी तो तब पिक्चर में आए नहीं थे। बेसिकली लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था 1916 में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। बाल गंगाधर तिलक आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से थे और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से थे। ठीक है, अब ये बेसिकली होता कैसे है, ध्यान से सुनो। देखो होता क्या है कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस को साथ मिलाकर ही अपनी डिमांड रखनी थी फ्रीडम की। अब मुस्लिम लीग को साथ में लेने के लिए इस सेशन में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन होता है। उस पैक्ट में बोला जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा कि हम भी जो है कांग्रेस की सपोर्ट करेंगे इंडिया को फ्रीडम दिलवाने में। सेकंड थिंग इज दैट यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट जो था, जो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट दिया गया था 1909 एक्ट के तहत, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और 1916 सेशन की एक और इंपॉर्टेंट खासियत है कि इस सेशन में ही एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, जो 1907 में सेशन हुआ था ना, सूरत स्प्लिट, सूरत में क्या हुआ था कि एक्सट्रीमिस्ट और जो हमारे मॉडरेट थे वो अलग अलग हो गए थे। ठीक है, अब 1916 सेशन में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट भी इकट्ठे आ गए थे। दोनों कांग्रेस के अंदर दोनों जो बाइफर्केशन हो गई थी वो भी इकट्ठे हो गए थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस सेशन को होल्ड किसने करा था, तो अंबिका चरण माजुमदार, AC माजुमदार ने इस सेशन को होल्ड करा था। इंपॉर्टेंट जो सेशन है ना कांग्रेस के, मैंने आपको फ्रीडम स्ट्रगल के पहले लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। आप जाना प्लेलिस्ट में, मॉडर्न हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री करके ऐसा एक प्लेलिस्ट होगा, वहां पर वो सेशन देख लेना। एमसीक्यूज के फॉर्म में मैंने से सारे बताए हुए हैं आपको कौन कौन से सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेशन, जिस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज हुई है उस सेशन को किसने प्रिसाइड करा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1916 का लखनऊ सेशन जो था वो AC माजुमदार सर ने प्रिसाइड करा था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक को किसने फाउंड करा था, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, जादू गोपाल मुखोपाध्याय या हेमचंद्र घोष। तो फॉरवर्ड ब्लॉक फाउंड करा था सुभाष चंद्र बोस जी ने, आपको पता होना चाहिए। देखो होता क्या है, 1938 में कांग्रेस का सेशन होता है हरिपुरा में। ठीक है, कहां पर होता है, हरिपुरा में। हरिपुरा कहां पर है, गुजरात में। ठीक है, कौन जीते हैं, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। 1939 का सेशन होता है त्रिपुरी में। कहां होता है, त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहां पर है, त्रिपुरी है मध्य प्रदेश में। यहां पर भी कौन जीत जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस। बट गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो प्रिसाइड करें, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज में थोड़ा सा डिफरेंस था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट जीतने के बाद अपनी प्रेसिडेंसी से हट जाते हैं। हटने के बाद वो एक ब्लॉक बनाते हैं, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड ब्लॉक। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कौन सा ब्लॉक बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में 3 मई, ये डेट याद रखना जरूरी नहीं है बट ईयर आपको याद होना चाहिए। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाता है। और ये दो सेशन जो हैं इसको जीता किसने था, जीता था सुभाष चंद्र बोस जी। 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी। बट 1939 त्रिपुरी वाला जीतने के बाद वो हट गए थे, तो इसको प्रिसाइड किसने करा था, फिर प्रिसाइड करा था इसको राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने प्रिसाइड करा था, राजेंद्र प्रसाद जी ने। ये आपने याद रखना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुभाष चंद्र बोस जी ने कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन दिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो दिया था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने दिया हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी ने। एक जय हिंद का नारा जो हम अपने लेक्चर के स्टार्ट में ही बोलते हैं, तो वो जय हिंद का नारा भी किसने दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। और दिल्ली चलो, दिल्ली चलो भी किसने बोला था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रीडम फाइटर्स द्वारा अगर कोई स्लोगन दिया गया तो वो एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इंडियन मास मूवमेंट बिगन विद फेमस दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। तो कौन सी इंडिया की मास मूवमेंट थी जो दांडी मार्च से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, कौन सी मूवमेंट में, मतलब दांडी मार्च का कंसेप्ट था, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट। आप सबको पता है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है उसमें क्या था, बेसिकली सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना था बाय कलेक्टिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी। ठीक है, सी से सॉल्ट कलेक्ट करके सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना, इसके लिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाई गई थी। और इसका स्टार्ट ही दांडी मार्च से हुआ था। दांडी मार्च बेसिकली इसका नाम क्यों, क्योंकि दांडी में जाकर महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा था। हुआ क्या था बेसिकली, 12 मार्च को, ध्यान से देखना, 12 मार्च 1930 में जो गांधी जी हैं वो साबरमती आश्रम से निकलते हैं और दांडी में पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं, 6 अप्रैल। कब पहुंचते हैं, 6 अप्रैल
1930 में, और 6 अप्रैल 1930 में वहां पर साल्ट को कलेक्ट करके साल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। कहां पर जाके? डांडी में जाकर, ठीक है, कहां पहुंच के? डांडी पे, साबरमती से निकलते हैं और डांडी में जाके साल्ट को लॉ को ब्रेक करते हैं, इसलिए इसको साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के टाइम में जब ये साल्ट सत्याग्रह हुआ था, तब पूछ सकता है कि वाइसरॉय कौन था? उस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे वाइसरॉय? लॉर्ड इरविन थे, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है। मैंने आपको बोला कि अगर कोई इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे, इंपॉर्टेंट सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, इन चीजों के रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who was credited with the establishment of सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी? अब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है वो किसने फॉर्म करी थी, आपने बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले ने, लाला लाजपत राय ने, CR दास ने, या राजा राम मोहन राय ने? तो किसने फाउंड करी थी? मैंने सभी आपको ये पढ़ाया हुआ है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में। तो जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है वो फाउंड करी थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ठीक है, GK गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को फाउंड करा था, ठीक है। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो आप सबको पता है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज को फाउंड करा था, ठीक है। ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, तो इंपॉर्टेंट है। अगर हम लाला लाजपत राय की बात करें तो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, फर्क है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इज बाय गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी इज बाय लाला लाजपत राय, ये आपको पता होना चाहिए। और CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी, ये इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक को इनके प्रेसिडेंट बने थे, एक सेक्रेटरी बने थे। CR दास प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे। तो कौन सी सोसाइटी थी, पार्टी थी? स्वराज पार्टी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या देखा हमने? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटीज बाय गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटीज बाय लाला लाजपत राय, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी को फाउंड किया था, और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज को फाउंड करा था। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वर्ड स्वराज वाज फर्स्ट यूज्ड बाय दादा भाई नौरोजी इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन डैश एट डैश। दो क्वेश्चन तो यहीं से कवर हो गए। स्वराज जो है वो पहली बार किसने यूज करा था? दादा भाई नौरोजी ने, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और कौन से सेशन में हुआ था, हमें ये बताना है। 1904 बॉम्बे सेशन, 1906 कलकत्ता सेशन, 1907 सूरत सेशन और 1916 लखनऊ सेशन। ये दोनों तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। बेसिकली इसका आंसर है 1906 कलकत्ता सेशन। 1906 कलकत्ता सेशन को होल्ड करता दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने वर्ड स्वराज को पहली बार यूज किया था। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, खुद को खुद ही रूल करना। 1904 का जो बॉम्बे सेशन था ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिसाइड करा था हेनरी कॉटन ने। एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो ये भी आप देख लेना। 1907 का तो मैंने आपको बता दिया, सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसमें इसको प्रिसाइड करा था रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष ने, ये भी याद कर लेना, रास बिहारी घोष ने इसको प्रिसाइड किया। चाहते लाला लाजपत राय बने, बट रास बिहारी घोष ने प्रिसाइड करा, क्यों? मॉडरेट्स टू एक्सट्रीमिस्ट का तब चल रहा था ना कन्फ्लिक्ट। AC माजुमदार, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशन है ना, ये आपको पता होने चाहिए, पूछे जाते हैं एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहली वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की, INC की, वो 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। 1970 में एनी बेसेंट बनी थी। एनी बेसेंट, तो ये याद रखना। ये सेशन कहाँ पर हुआ था? ये सेशन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। और पहली इंडियन वुमेन कौन सी बनी थी? 1925 का सेशन सरोजिनी नायडू। 1925 का सेशन सरोजिनी नायडू। ये कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। उसके बाद गांधी जी एक ही सेशन के प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, आपको पता है। 1924 का सेशन कहाँ पर हुआ था? बेलगांव में हुआ था, बेलगांव में हुआ था। तो ये गांधी जी ने प्रिसाइड करा था। एक ही सेशन है जो गांधी जी ने प्रिसाइड करा हुआ है। दादा भाई नौरोजी ने 3 प्रिसाइड करा। ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाई हैं, तो आप वो फ्रीडम स्ट्रगल वाली जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें जाके ना, मॉडर्न हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जो इंपॉर्टेंट सेशंस के रिलेटेड जो वीडियोज है, एटलीस्ट वो तो देख लो एग्जाम से पहले। मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज लंडन इंडियन सोसाइटी एंड ईस्ट इंडिया सोसाइटी। देखो क्या नाम है इसका, लंडन इंडियन सोसाइटी या ईस्ट इंडियन एसोसिएशन आर फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। तो कौन सी पर्सनैलिटी ने लंडन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फाउंड करा था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय। तो दादा भाई नौरोजी ने लंडन इंडियन सोसाइटी एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फाउंड करा। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 3 बार इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड करा है, एक सेशन को प्रिसाइड करा है। एक 1886 का सेशन था, एक मैंने आपको बता दिया 1906 का सेशन, और एक 1893 का सेशन था। तो 3 सेशन जो है वो दादा भाई नौरोजी जी ने प्रिसाइड करे थे। और ये इंडिया के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो यूनाइटेड किंगडम की जो हाउस ऑफ कॉमन है ना, जो उनका पार्लियामेंट है, वहां पर इलेक्ट हुए थे, ठीक है, वहां पर इलेक्ट हुए थे। हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट होने वाले इंडिया के पहले MP थे, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इस फैक्ट के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, जो गांधी इरविन पैक्ट है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? गांधी और इरविन के बीच में, लॉर्ड इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, वो किस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है? रोलाट एक्ट 1919 का टाइम है, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो भी 1920 का टाइम है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का टाइम है, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 और 34 के टाइम के बीच में थी, और इसी टाइम में इरविन भी वाइसरॉय थे। तो बेसिकली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे ही गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। ये साइन हुआ था 5 मार्च, ध्यान से डेट देखना, 5 मार्च 1931 में साइन हुआ था। बेसिकली क्या था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इसलिए साइन हुआ था क्योंकि पार्टिसिपेशन चाहते थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। गांधी जी मतलब कांग्रेस जो है वो पार्टिसिपेट करे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इरविन ये चाहते थे, इसीलिए ये पैक्ट जो है दोनों के बीच में साइन हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और इसके साइन के टाइम में थोड़ी देर के लिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रोक भी दिया गया था। हु कॉइन्ड द स्लोगन क्विट इंडिया? भारत छोड़ो का स्लोगन किसने कॉइन करा था? गांधी जी ने इसको यूज करा था, बट कॉइन किसने करा था ये आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली या अरुणा असफ अली? तो किसने कॉइन करा था? यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है, यूसुफ मेहर अली ने, ये आपको पता होना चाहिए। एक और स्लोगन है डू और डाई। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में आया था ना स्लोगन, डू और डाई, या करो या मरो वाला स्लोगन। तो ये किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी। इसमें कंफ्यूज हो जाता है इंसान। देखो महात्मा गांधी ऐसे बहुत कितने पैसिफिक पर्सन थे, ठीक है, पोलाइट वे में हर काम को करते, बट उन्हें ये स्लोगन एट द एंड दिया था डू और डाई वाला। इसको फिर लोगों ने अपने ही तरह से इंटरप्रेट करके वायलेंस भी हुआ था इस स्लोगन की वजह से। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डू और डाई का स्लोगन गांधी जी नहीं दे सकते, बट ये स्लोगन उन्होंने दिया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच कंट्री वॉज द इंडियन नेशनल आर्मी फाउंड? तो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने बाद में उसको लीड करा था, हमने बताना है कि वो कौन सी कंट्री में फॉर्म्ड हुई थी। इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र बोस जी ने फाउंड नहीं करा था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हमें बताना है कि कौन सी कंट्री में फाउंड हुई थी। जर्मनी, जापान, मलेशिया या सिंगापुर? कहाँ पर फाउंड हुई थी? सिंगापुर में फाउंड हुई थी। मोहन सिंह ने फाउंड करी थी। किसने फाउंड करी थी? मोहन सिंह ने 1942 में। बेसिकली होता क्या था, जापानीज आर्मी अटैक करी थी ब्रिटिशर्स के ऊपर, और ब्रिटिशर्स में जो इंडियन आर्मी के पर्सन थे, मतलब इंडियंस थे, वो सारे इकट्ठे थे, जेल में बंद थे, उन सबको जोड़कर मोहन सिंह ने एक आर्मी खड़ी की थी, दैट इज नोन एज इंडियन नेशनल आर्मी सिंगापुर में, ठीक है। बाद में इसको 1943 में सुभाष चंद्र बोस को थमा दिया था, उसके बाद उन्होंने इसको लेड करके इंडिया पे अटैक भी करा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो सिंगापुर में ये फाउंड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट? इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उसमें सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे और सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही? विनोबा भावे, ठीक है। सेकंड कौन पूछ ले तो जवाहरलाल नेहरू। सेकंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सेकंड थे। और थर्ड थे ब्रह्मदत्त। तीन ही पता होना चाहिए आपको, थर्ड थे ब्रह्मदत्त, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल नॉन वायलेंस मूवमेंट ही था, ब्रह्मदत्त। तीनों जैसे ही सत्याग्रही मूव करते थे तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो पहले सत्याग्रही कौन थे इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट में? विनोबा भावे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो ब्रिटिश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन में कौन बना था? ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। गोपाल कृष्ण गोखले, सी राजगोपालाचारी, दादा भाई नौरोजी आर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, दादा भाई नौरोजी जो है वो पहले इंडियन बने थे जो ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो सिंपल क्वेश्चन था, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहली वुमेन प्रेसिडेंट पूछ रहा है, पहली इंडियन नहीं पूछ रहा। पहली वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी? कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या अरुणा अली? तो कौन थी? एनी बेसेंट। पहली इंडियन पूछता था सरोजिनी नायडू, पहली अगर वुमेन पूछ रहा है तो वो कौन है? एनी बेसेंट है, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने 1917 के कलकत्ता सेशन को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया को प्रिसाइड करा था, ठीक है। इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करी थी, कहां पर? मद्रास में 1916 में। ये याद रखना, होम रूल मूवमेंट इन्होंने और बाल गंगाधर तिलक जी ने मिलकर स्टार्ट करी थी। इन्होंने सितंबर में स्टार्ट करी थी मद्रास में, और बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है वो स्टार्ट करी थी अप्रैल में, आई थिंक, ठीक है। तो सितंबर में स्टार्ट करी थी इन्होंने मद्रास में, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सरोजिनी नायडू की बात करें, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 1925 का जो कानपुर सेशन था वो इन्होंने प्रिसाइड करा, तो पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करा था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये इंडिपेंडेंस के बाद पहली गवर्नर भी बनी थी, गवर्नर बनी थी यूपी की, ठीक है, गवर्नर बनी थी यूपी की 1947 में, ये भी आपको पता होना चाहिए।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, अबुल कलाम आजाद, रईफ अहमद किडवाई, बदरुद्दीन तैयब जी, हाकिम अजमल खान। तो कौन थे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयब जी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता देना ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे या कौन से सेशन के प्रेसिडेंट थे, बता देना कौन सा सेशन था, वो कहां पर हुआ था जो इन्होंने प्रिसाइड करा था। मैंने तो आपको बता दिया कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इतना काम आपने खुद करना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्होंने इस क्वेश्चन को सीरियसली लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गो बैक टू वेदास। वेदास पे वापस चलो। ये स्लोगन किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंसा ने। ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का क्वेश्चन है। विवेकानंदा ने, ज्योतिबा फुले ने, दयानंद सरस्वती ने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये स्लोगन दिया था गो बैक टू वेदास। इनका ओरिजिनल नेम मूल शंकर था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? मूल शंकर था। इन्होंने आर्य समाज को फाउंड करा, तो फाउंडर ऑफ आर्य समाज आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, स्वामी विवेकानंदा के गुरु थे रामकृष्ण परमहंसा, ये तो आपको पता है। काली मंदिर पे कलकत्ता पे आपको पता है ये सब। विवेकानंदा ये तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट ये पूछेगा विवेकानंदा जी ने किसको फाउंड किया था? रामकृष्ण मिशन को। तो रामकृष्ण परमहंसा के नाम पे ही रामकृष्ण मिशन को फाउंड करा था। किसने करा था? विवेकानंदा ने करा था 1897 में बेलूर मठ में, ये आप सबको पता है। ठीक है, बेलूर में करा था। ज्योतिबा फुले ने, आपको पता है ज्योतिबा फुले इज इंपॉर्टेंट, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज जिसको ट्रुथ सीकर सोसाइटी कहते थे, वो फाउंड करा था। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो इस तरह से चीज़ों को आपने रिवाइज करना। अब आपने पढ़ा हुआ है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो एग्जाम में आपको याद आएंगी। इस टाइम में प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जितना आपको आता है, नहीं आता है तो आप एक एक बार सुन लो। देखो आपको वहां पर एग्जाम में ना ऑप्शंस दिखने, ये नहीं है कि सब्जेक्टिव पेपर है फिल अप है आपने फिल करने। 4 ऑप्शंस होंगे, अगर आपने वो कहीं ना कहीं सुना होगा या लिखा होगा या पढ़ा होगा ना, वो एग्जाम में याद आ ही जाता है। तो इस टाइम में आपको प्रेशर नहीं लेना है कि इधर से भी पढ़ लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। अपने कन्फाइंड माइंड में अच्छे से तैयारी करो। एग्जाम निकालना मैटर करता है कि आप उस दिन कितने काम होके पेपर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो अब आपको प्रेशर नहीं लेना है, जो आपको कंटेंट मिल रहा है आप अच्छे से पढ़ते चलें और बिना प्रेशर करे अपनी तैयारी को बूस्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट था, ठीक है, वो किसने बंगाल का इंट्रोड्यूस करा था? क्लाइव ने, हेस्टिंग ने, वेलेस्ली ने या कॉर्नवालिस ने? तो किसने फाउंड करा था? कॉर्नवालिस। देखो इनके साथ लॉर्ड लगाते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, मुझे नहीं पता क्यों लगाते हैं, बट मुझे तो लगाना पसंद नहीं है। एक तो इन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करा इतनी देर, और हम इनको नाम से बुलाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने बेसिकली परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट जो है बंगाल का स्टार्ट करा था। कमेंट बॉक्स में एक मुझे बताना, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले भी, रोतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम ये कहाँ कहाँ थे? जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ कहाँ थे और इनको किसने स्टार्ट करा था? रोतवारी कहाँ पर था, चलता था? महलवाड़ी सिस्टम कहाँ पर चलता था? और किस किसने इसका कंसेप्ट लाया था? किस किसने इसका कंसेप्ट लाया था? जैसे रीड थे, तो आपने ये कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय वाइसरॉय प्रो। तो वाइसरॉय ने एक हंटर कमीशन स्टार्ट की थी। हमने बताना कि हंटर कमीशन जो थी वो किसके साथ एसोसिएटेड थी? बरदौली सत्याग्रह के साथ एसोसिएटेड, खिलाफत एजिटेशन के साथ, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी या चोरी चौरा इंसिडेंट। तो देखो जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, आपको पता है 13 अप्रैल 1919 में, जनरल डायर और जनरल ओडायर की बेवकूफ़ी की वजह से, उसके बाद जो है एक डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, इसका नाम दूसरा नाम था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी जो है वो स्टार्ट हुई थी, जिसका नाम था हंटर कमीशन। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था ये डेट भी आपको पता होना चाहिए, 13 अप्रैल 1919। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ओरिजिनल नेम क्या था? अभिशंकर, गौरी शंकर, दयाशंकर या मूल शंकर? तो क्या नाम था? मूल शंकर। देखो जब मैं आपको किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बता रहा होता हूं तो मैं आपको बहुत सारे फैक्ट बता देता हूं ना, वही फैक्ट पीवाईक्यूज की फॉर्म में आए होते हैं। इसीलिए एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन का फायदा है। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोलना कि ये एमसीक्यू है, इसका आंसर ये है, तो आप किसी, तो मैं आपको सीधा टेलीग्राम पे ही भेज देता हूँ क्वेश्चन और इनके आंसर। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ और फैक्ट्स भी पता चल जाए तो आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब वाज फर्स्ट अप्लाई टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ। देखो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की पॉलिसी शुरू करी थी ना लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसका कोई लीगल हेयर नहीं होता था, बच्चा नहीं होता था, उसकी टेरिटरी, उसके किंगडम का
पर्सनल प्रॉपर्टी छोड़ के बाकी सारी प्रॉपर्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चल जाती है। लॉर्ड डलहौजी ने पॉलिसी स्टार्ट करी। तब तो सोचा जाता था कि राजा इतनी शादियां करते हैं तो उनका कोई ना कोई बेटा तो होगा, बट नहीं, इस पॉलिसी के तहत बहुत सारे राज्य जो हैं वो डलहौजी ने कैप्चर करे। तो हमें बताना कि सबसे पहले कौन सी स्टेट में अप्लाई हुआ था? सतारा, झांसी, अवध या जौनपुर। तो कहाँ पर अप्लाई हुआ था? सबसे पहले अप्लाई हुआ था सतारा में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? सतारा में अप्लाई हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इसने कौन कौन से लॉर्ड डलहौजी ने लिए थे? देखो, एक जैतपुर भी लॉर्ड डलहौजी ने ले लिया था इसके तहत, एक संभालपुर, ठीक है, मैं सीक्वेंस में ही लिख रहा हूँ, सबसे पहले लिया था सतारा, फिर जैतपुर, फिर संभालपुर, फिर भागेट, ठीक है, फिर भागेट, फिर एक उदयपुर था। ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, ये उदयपुर छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, उदयपुर था एक, फिर उसके बाद झांसी लिया था, उसके बाद झांसी भी ले लिया था इस तरह से। झांसी के बाद लिया था तंजौर और आरकोट, सबसे लास्ट में तंजौर और आरकोट लिया था, और उसके बाद नागपुर भी ले लिया था। ठीक है, सबसे लास्ट वाला जो था वो था तंजौर एंड आरकोट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तंजौर एंड आरकोट सबसे लास्ट पे था, एक नागपुर भी था यहाँ पर। तो ये सारे एरियाज जो हैं, ये सारे एरियाज कैप्चर कर लिए गए थे। नगौर था या नागपुर था? नगौर था मेरे ख्याल से, तो ये देख लेना। जैतपुर, संभालपुर, बघेट, उदयपुर, झांसी, नगौर, तंजौर एंड आरकोट सबसे लास्ट में कैप्चर हुआ था, और सबसे पहले सतारा जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैब से लॉर्ड डलहौजी ने कैप्चर करा था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डू और डाई इज द फेमस स्लोगन। किसने दिया था डू और डाई का स्लोगन? महात्मा गांधी जी ने दिया था। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, इसमें ज्यादा बताने वाला नहीं है। ठीक है, और कब दिया था? जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी 1942 के टाइम में, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ये स्लोगन गांधी जी ने दिया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स 26 जनवरी वाज सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे? देखो, कौन से साल में 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया था इंडिपेंडेंस डे? बिफोर फ्रीडम की बात हो रही है यहाँ पर। 1929, 1930, 1942 या 1946? इसका आंसर है 1930। कब हुआ था? 1930। देखो, 1929 में लाहौर सेशन होता है, लाहौर में एक सेशन होता है जिसको प्रिसाइड करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसमें बोला जाता है कि हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे 26 जनवरी को। तो ये लाहौर सेशन आपको पता है दिसंबर में हुआ होगा, कांग्रेस के सेशन दिसंबर में होते थे। तो आगे जो 26 जनवरी 1930 आई थी, उसको पहली बार इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया था। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में भी 26 जनवरी को ही आया था, क्योंकि हम पहले ही इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को मनाते थे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। और लाहौर सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी में ही रावी नदी के किनारे हमने अपने पहली बार तिरंगा को भी होस्ट करा था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको प्रिसाइड किसने करा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने करा था। हाँ, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। किसने ये स्टेटमेंट बोली है, ये पूछा है। हु स्पोक एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया वेक्स टू लाइफ एंड फ्रीडम। जब दुनिया सोई होगी, इंडिया जो है वो फ्रीडम होगा। 14 अगस्त 1947 की रात को ऐसा हुआ था। तो ये किसने बोली थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजगोपालाचारी। तो ये स्टेटमेंट दी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट स्लोगन किस पर्सनैलिटी ने दिया हुआ है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु रोट, किसने ये लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये स्टेटमेंट जो है किसने दी थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, काजी नजरुल इस्लाम या फिराक गोरखपुरी। तो किसने ये स्टेटमेंट दी हुई है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो राम प्रसाद बिस्मिल, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु फाउंडेड द होम रूल लीग इन कलकत्ता इन 1960? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। देखो, होम रूल लीग मूवमेंट की अगर हम बात करें ना, ध्यान से आप यहाँ से सुनना, यहाँ पे कलकत्ता नहीं आएगा। होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो 2 फेसेस में चली थी। एक चलाई है बाल गंगाधर तिलक जी ने, और दूसरी चलाई है एनी बेसंत ने। ठीक है, एनी बेसंत ने चलाई थी मद्रास में 1916 में। कहाँ पे चलाई थी एनी बेसंत ने? मद्रास में 1916 में चलाई थी, और ये सितंबर में चली थी। ठीक है, कहाँ पे चली थी? सितंबर में चली। और दूसरी चलाई थी बाल गंगाधर तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक, वो अप्रैल में चली। तो एग्जाम में पूछता है कि पहले किसने चलाई थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने चलाई थी अप्रैल में। कहाँ पे चलाई थी? अप्रैल में। ठीक है, इनका नाम था होम रूल लीग मूवमेंट। तो बाकी जो पोर्शन बच गया था ऑल, उसमें उसका नाम था ऑल इंडिया होम रूल लीग मूवमेंट, जो एनी बेसंत जो है जो उसको होल्ड कर रही थी। ठीक है, तो ये इन्होंने अप्रैल में चलाई थी और इन्होंने सितंबर में चलाई थी मद्रास में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द एडवोकेट ऑफ फेमस INA ट्रायल? इंडियन नेशनल आर्मी की जो ट्रायल हुई थी, देखो क्या था, इंडियन नेशनल आर्मी ने, आपको पता है, वो जापानीज आर्मी के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करा था। तो जो जो उनके प्रिजनर्स को अरेस्ट किया गया था, उनका ट्रायल किया जा रहा था। ठीक है,
अब उस ट्रायल में आपको पता है 3 पहले, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख को किया गया था, जिनके नाम क्या थे, प्रेम कुमार सहगल, एक का नाम था शाहनवाज, और जो सिख थे उनका नाम था गुरबख्श सिंह ढिल्लों। अब उनकी ट्रायल के एडवोकेट कौन थे, इंडियंस की तरफ से एडवोकेट कौन थे, भूलाबाई देसाई, आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस या राजगोपालाचारी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको कौन एडवोकेट थे, इसके एडवोकेट थे बेसिकली भूलाबाई देसाई, ये नाम आपको नहीं भूलना है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैबिनेट मिशन कैम टू इंडिया इन द ईयर, तो कैबिनेट मिशन कौन से साल में भारत में आया था, 1946, 1945, 1942 या 40। तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये आप इजीली कर पाओगे। मुझे तो लगता है ये 40 में से आप 40 भी स्कोर कर सकते हो इस सेशन में। द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो पहले इंडिया के वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंगे, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड एल्गिन। तो कौन थे पहले वाइसरॉय, लॉर्ड कैनिंग थे। देखो होता क्या है, 1857 में रिवॉल्ट होता है, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बोला गया था कि जो गवर्नर जनरल होते थे पहले इंडिया के, उनको अब चेंज करके क्या बोला जाएगा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो 1858 के टाइम में आप खुद सोचो कौन थे तब, 1858 के टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं का ही नाम, इन्हीं का ही जो डेजिग्नेशन है वो गवर्नर जनरल से क्या कर दी गई थी, वाइसरॉय कर दी गई थी। तो पहले वाइसरॉय भी यही है और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग है। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है पहले गवर्नर जनरल इंडिया के कौन से थे, तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो पहले गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1857 में कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद 1858 एक्ट में बोला जाता है गवर्नर जनरल को आप क्या बोलेंगे, वाइसरॉय। तो लॉर्ड कैनिंग जो है पहले वाइसरॉय बन गए और लास्ट गवर्नर जनरल ये थे। तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। पहले वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय, तो पाकिस्तान एक डिफरेंट कंट्री होगा, इसका आइडिया पहली बार किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली या आगा खान। तो किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल का आइडिया था। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट कंसीव्ड करा था इन्होंने, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आफ्टर द बरदौली सत्याग्रह द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। देखो बरदौली सत्याग्रह के बाद, बरदौली सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद जो है सरदार का टाइटल जो है वो वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो महात्मा गांधी जी ने टाइटल दिया था सरदार का तो वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया को, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस ये डिक्लेयर टू बी द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स सेशन ऑफ। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो इंडिया की, ये कौन से सेशन में बोला गया था। देखो इसी सेशन में तो ये भी बोला गया था हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। तो लखनऊ सेशन ऑफ 1916 इसमें तो नहीं था, लाहौर सेशन ऑफ 1929 इसका आंसर है, जिसको प्रिसाइड करा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इन्होंने ये भी बोला था हम क्या बनाएंगे, हम आज के बाद 26 जनवरी को हर साल कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। उसके बाद 26 जनवरी 1930 से ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया था। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो दिसंबर में ही हो गया था, बट इसको हमने क्या किया था, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट जो है इनफोर्स में लाया था 26 जनवरी 1950 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। त्रिपुरी सेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लाहौर सेशन 1940, ये मुस्लिम लीग का सेशन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई, कौन उसके ऑथर थे। तो ये आप सबको पता है, अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी और विनोबा भावे। तो कौन है, गांधी जी की बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, क्योंकि आपको पता है गांधी जी ट्रुथ और नॉन वायलेंस के पाथ में चलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच डे वाज डिक्लेयर्ड एज डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने एक डे को डायरेक्ट एक्शन डे बनाया था, क्योंकि कैबिनेट मिशन जो है वो फेल हो गया था और इन्होंने बोला था डायरेक्ट एक्शन डे मतलब जो मर्जी करो और पाकिस्तान को अलग देश बनाओ। तो ये मुस्लिम लीग ने कब डिक्लेयर किया था, कौन सी डेट को, 3 सितंबर 1946, 16 अगस्त 1946, 16 मई 1946 और 4 दिसंबर 1940। तो इसका आंसर है 16 मई 1946। और ये डायरेक्ट एक्शन डे जो है मुस्लिम लीग, ये किसने अनाउंस करा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज पार्टीशन इनटू 2 पार्ट्स इन 1905। तो आपको पता है बंगाल का पार्टीशन हो गया था, ठीक है, 2 पार्ट्स में। वो जो पार्टीशन है वो किसके टाइम पे हुआ था, किसने करवाया था, लॉर्ड लिटन, रिपन, डफरिन या कर्जन। तो आप सबको पता है उस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड कर्जन था, आपको पता होना चाहिए। इसके टाइम में बंगाल की पार्टीशन हुई थी और उसके बाद आपको पता है 1905 में ही स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट। कई बार ये पूछ लेता है कौन सी मूवमेंट का ईयर कौन सा है। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट 1930 के टाइम पे हुई थी,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 के टाइम में हुई थी, फिर रॉयलाट एक्ट 1919 में आया था। ये सारी डेट्स ना आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट 1905, फिर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना भी आ गया तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का जो टैग है वो किसके टाइम पे दिया गया था? जब उनको अरेस्ट किया गया था 1908 में, 1908 से 1916 के बीच इनको अरेस्ट करके रखा था। होम रूल मूवमेंट के टाइम में, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट या स्वदेशी मूवमेंट, तो होम रूल मूवमेंट जो इन्होंने स्टार्ट करी थी उसके टाइम में इनको लोकमान्य का टैग दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को। लोकमान्य होता है जिसको लोग जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और पूछते हैं, दैट इज नोन एज लोकमान्य। तो इसका टैग इनको दिया गया था। और किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको लोकमान्य का टैग दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दयारकी वाज इंट्रोड्यूस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कौन से एक्ट में दयारकी को इंट्रोड्यूस किया गया था? 1909, 1919, 1935 या नन ऑफ दीज? तो 1909 में दिया गया था, 1919 में, 1935 में या नन ऑफ दीज? तो 1919 में दयारकी दी गई थी। दयारकी का मतलब होता है डबल रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट आया था, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, मतलब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद खड़े होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछी जाती है। सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट कब आया था? 1909 में आया था, ठीक है, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के टाइम में। ये कैल्मसफोर्ड, मॉन्टेगू कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म थे 1919 के। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, किसके टाइम में कौन सा है। ये सारे मैंने ना एक एक लेक्चर में कवर करे थे। अब आज मैराथन सेशन में तो सभी हर एक फैक्ट तो नहीं बता सकता, बट मुझे जो रेलिवेंट लग रहा है, जो आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 35, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। किसने ये थ्योरी दी थी कि इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है इंडिया का, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। मतलब इकोनॉमिक ड्रेन होने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल यहाँ से उठा रहे हैं, फिनिश्ड गुड वहां से बना रहे हैं और वापस डंप करें इंडिया में। तो मतलब इंडिया की इकोनॉमी को ड्रेन करें, इंडिया का पैसा लेके बाहर जा रहे हैं। तो किसने दी थी? WC बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी। तो दादा भाई नौरोजी ने ये थ्योरी दी थी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने रिप्रेजेंट करा था इंडिया को? आपके लिए होमवर्क है, आज मैंने कोई होम असाइनमेंट क्वेश्चन तो दिया नहीं आपको, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है किसने रिप्रेजेंट करा था इंडिया को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द स्प्लिट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। आपको पता है कांग्रेस में दो सेक्शन थी, एक थे मॉडरेट्स जो क्या करते थे, मतलब आराम से लेजिस्लेटिव वे से जो कांग्रेस को बोलते थे हमारी डिमांड को पूरे करो। एक एक्सट्रीमिस्ट होते जो प्रोटेस्ट वगैरह करते थे। इनके बीच में स्प्लिट आ गया था सूरज सेशन में, कांग्रेस के सूरज सेशन में। वो कौन से ईयर में सेशन हुआ था हमें ये बताना है, 1905 में, 6 में, 1907 में या 1910 में? ऑलरेडी एक्सप्लेन, 1907 में सूरज सेशन हुआ था। ये किसने प्रिसाइड करा था? रास बिहारी घोष ने, ठीक है, रास बिहारी घोष में। इतना इस सेशन में स्प्लिट होने के चांसेस थे कि इवन एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, लाला लाजपत राय इसके प्रेसिडेंट बने, बट इस कांग्रेस सेशन को रास बिहारी बोस जो एक मॉडरेट थे उन्होंने प्रिसाइड करा था। घोष, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर लखनऊ पैक्ट में जाके इनके बीच में स्प्लिट जो है खत्म हुआ था और वो इकट्ठे हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो इंग्लिश एजुकेशन को किसने इंट्रोड्यूस करा था? लॉर्ड कर्जन, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड मैकाले या डलहौजी? तो लॉर्ड मैकाले के टाइम में इंग्लिश एजुकेशन जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। द एडिटर ऑफ यंग इंडिया और हरिजन। यंग इंडिया और हरिजन ये जो न्यूज़पेपर है, इनके एडिटर कौन थे? नेहरू जी, अंबेडकर सर, बाल गंगाधर, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे? महात्मा गांधी जी, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वाज पास ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ। देखो 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, जब यूनिवर्सिटीज़ में थोड़े रिफॉर्म लाए गए थे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में से बहुत ज़्यादा आपको पता है फ्रीडम फाइटर जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे। तो ये किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड लिटन के टाइम में एक्ट जो आया था 1904 का, कर्जन के टाइम में, रिपन के टाइम में या लॉर्ड हार्डिंग है? तो ये भी लॉर्ड कर्जन के टाइम में। लॉर्ड कर्जन ने बहुत आतंक मचाया था, चाहे वो पार्टीशन हो, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट और भी सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट, एक दो एक्ट उस टाइम में आए थे, उसके एक्ट के अगेंस्ट ही बहुत ज़्यादा फिर सत्याग्रह बाइकआउट मूवमेंट हुई थी, आप सबको ये पता है, ठीक है। ये जो सेशन है इसकी PDF विद आंसर डालने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप टेलीग्राम ग्रुप को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको PDF भी शेयर करते हैं, प्लस कोई भी इन्फॉर्मेशन हो कब लेक्चर आना वो सब हम टेलीग्राम में शेयर करते हैं। एक फ्री मॉक टेस्ट अगर आपने अभी तक कोई नहीं दिया है VLW का या आप देना चाहते हैं तो हमने वेबसाइट का लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप फ्री मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। और अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आए तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर VLW एंड अदर JK SSB एग्जाम। द नेक्स्ट थिंग इज दैट
प्लेलिस्ट में जाएं, पिछले 12-13 दिनों से मैंने रिवीजन सेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए डाले हुए हैं, उन सब अगर आप रिवीजन सेशन को देख लेते हैं इस लास्ट टाइम में, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप इजीली इस सबको, अपने जितने भी कंसेप्ट आपने अभी तक पढ़े हुए हैं फॉर दिस एग्जाम, आप उनको इजीली रिवाइज कर पाओगे। दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आपको किसी और कंटेंट के रिलेटेड चाहिए वीडियो, आप चाहते हो कि ये वाला टॉपिक हमारा वीक है, हमें इसके रिलेटेड सेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, हम कमेंट बॉक्स को गो थ्रू करते हैं और जो हमें लगता है कि मोस्ट स्टूडेंट्स की डिमांड है या स्टूडेंट्स अभी इसमें फंसे हुए हैं, चाहे वो एक बच्चे की भी डिमांड हो, क्योंकि इस टॉपिक के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, एक दो बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा हर एक वीडियो में बोर थे, तो उनकी भी बात सुनी जाती है। तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम आपके जो एस्पिरेशन है उनको मैच करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।